जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप सभी को ज्यूतिया की कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्यूतिया एक ऐसा त्योहार है जिसमें निर्जला बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जाता है और माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को है, अर्थात यह 3 दिवसीय व्रत 28 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। ज्यूतिया के पहले दिन को नहाई खाई के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास जिसे खर ज्यूतिया कहा जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन पारण के साथ होता है और मरुआ की रोटी और तोरी के सब्जी के साथ इसका पारण किया जाता है। यह माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी ये करने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। तो आइए अब सुनते हैं जिमूतवाहन की कथा। जिमूतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन चले गए, जिसके बाद जिमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में एक वृद्ध से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जिमूतवाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया था कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार के स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लेंगे। उस वृद्ध ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है और आज पक्षीराज गरुड़ का वह निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्ध रोने लगा। इस पर दयावान जिमूतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जिमूतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ के पास पहुंच गए। जिमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ ने उसको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच यह देखकर गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पंजे में दबोच लिया है वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तब वह जिमूतवाहन से उसकी पहचान पूछते हैं और तब उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। तब गरुड़ देव जिमूतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने जिमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमूतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। जिस प्रकार जिमूतवाहन ने उस वृद्ध के संतान की रक्षा की, उसी प्रकार सभी माताओं के बच्चों की रक्षा करे। इसलिए माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।